चलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा था, ओम के नियम से पढ़ लिया था कि V इक्वल टू आई आर पढ़ा था आप लोगों ने। ठीक है। सो R बराबर V अपॉन आई। तो हमने इस R को क्या बोला था, प्रतिरोध। ओके। सो हमने इस प्रतिरोध की डेफिनेशन भी पढ़ ली थी साथ ही साथ। ठीक है। अब ये प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके विषय में कुछ पढ़ेंगे। तो तुम्हारी देखो, एनसीईआरटी की बुक में क्लियर दे रखा है, एक पैराग्राफ बनाकर दे रखा है जहां पे उन्होंने प्रतिरोधकता की चर्चा की हुई है। तो यहाँ पे कुछ नियम लिखेंगे। देखो, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, तो हमें क्या है, प्रतिरोध फाइंड आउट करना है कि भाई प्रतिरोध कैसे कैसे कहाँ पर कम होगा, कहाँ ज्यादा होगा। तो सबसे पहले क्या निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई। किस पर निर्भर करेगा, चालक तार की लंबाई पर। ओके। अब मान लीजिए, अब चालक तार मतलब लंबा होगा तो उस पर क्या करेगा, प्रतिरोध डिपेंड रहेगा। जितना ज़्यादा क्या होगा, चालक तार लंबा होगा उतना ही ज़्यादा उसका प्रतिरोध होगा। दूसरा क्या करेगा, अनुप्रस्थ काट, मतलब आपके पास चालक तार होगा और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर। ठीक है। अभी मैं ड्राइंग बनाऊंगा, उसके हिसाब से समझ में आएगा। तो पहला चालक तार की लंबाई पर, दूसरा उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा चालक किस तारक जो बनाया है पदार्थ की प्रकृति पर। बोली बात समझ में आई, प्रकृति पर। तो मतलब हम ये देख रहे हैं इस टॉपिक में कि जो हमारा चालक तार है का जो प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है, वो किन किन, तो मैंने पहले देखा उस चालक तार की लंबाई पर डिपेंड करेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, और तार किस पदार्थ का बना हुआ है, एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है या मिश्र है, तब उस प्रकृति कैसी है, मतलब उस तार के गुण कैसे है। ओके, बात समझ में। तो देखिए यहाँ पर एक चालक तार है। ओके बेटा, तो ये क्या हो गई, देखो ये इसकी लंबाई हो गई, आपकी एल लंबाई हो गई। ये वाला जो आपने देखा होगा ना क्रॉस सेक्शन, सपोज करो ये एक चालक तार है, तो चालक तार का ये वाला जो गोल गोल भाग है ना हमारा, इसे क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है। साथ ही साथ इसके आपको पीडीएफ में मिलेगा, वो बाद में बताऊंगा, पहले समझ लीजिए ए। क्लियर। सो अब जो चालक तार है, हमने क्या देखा, चालक तार की लंबाई। सो देखो, हमेशा मैंने क्या बोला कि चालक जो चालक तार होगा और जो प्रतिरोध होगा वो दोनों होंगे एक दूसरे कैसे होते हैं, समानुपाती। तो यहां पे क्या लगाएंगे हम बेटा, प्रतिरोध समानुपाती है किसके, चालक तार की लंबाई के, की लंबाई। सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एल। ओके। अब देखिए दूसरा क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती किसके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, का क्षेत्रफल। अब यहां पर गौर करने वाली बात है हमारी, वो क्या बात है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक है। अगर A का मान बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट मेरा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रतिरोध कम होता जाएगा, और जैसे जैसे ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, मतलब एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। बात समझ। ए का मान जितना कम होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, और ए का मान जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। बात समझ में आई तुम्हारे। चलिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ले लूं मैं। तो यहाँ पे देखो आर और आर दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पे दोनों में अगर आर मेरा एक समान है तो हमने क्या ले लिया, आर इज ओके। यहाँ पर क्या है एल और यहाँ पर क्या है ए। इस वाले को मैंने हटाया बेटा चिन्ह को, तो ये क्या आ गया आर, और इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो, एल अपॉन ए। बात समझ में आई। ये क्या है, जहां रो आपकी क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर। अब देखिए यहां पे सो रो बराबर क्या आ गया आपका, देखिए इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, सो आर ए आया, अपॉन में क्या आ गया बेटा, एल आ गया। ठीक है। सो यहां पर रो का क्या निकालोगे, रो इसका तुम्हें मात्रक पता है ओमेगा, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये क्या आ गया, लंबाई m इंटू एम, नीचे क्या एल, एल किस में होगी, एम, एम से एम कट गया, तो फाइनली इसका जो मात्रक आ गया वो क्या आ गया, ओमेगा मीटर। क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आई आपके। तो फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, हमें
ओम के नियम से V इक्वल टू आर के बारे में पढ़ चुके थे। आर क्या हमारा प्रतिरोध होता है, ठीक है। V इक्वल टू आई, आर हमारा प्रतिरोध होता है। अब जो ये प्रतिरोध है ना वो किस पे निर्भर कर रहा है, एक चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, चालक तार का अनुप्रस्थ काट, तीसरा वो किसका बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ड्राइंग बनाई। अगर ये चालक तार है आपका, तो चालक तार का ये जो पोर्शन है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये क्या है, इसकी लंबाई। अब चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध चालक तार के समानुपाती है, वहीं प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती। तो इन दोनों का क्या किया मैंने, R बराबर L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, 1/A। इनसे मैंने क्या निकाल दिया, ये क्या निकाल दिया हमने बेटा, यहाँ पर ये हमने प्रतिरोधकता निकाल दी। अब देखिए प्रतिरोधकता है क्या, देखिए धातु और मिश्र धातु, तुमने देखा वो धातु और मिश्र धातु के अंदर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। तो इनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। जबकि रबर, ठीक है, कांच, प्लास्टिक, इनके अंदर क्या नहीं होता, क्या नहीं होती है, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। अतः इनकी प्रतिरोधकता कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन तारों के अंतर्गत, ठीक है, जैसे लोहा वगैरह, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए, वो प्रतिरोधकता कैसी है, उनकी कम होती है। और जिनके अंदर क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो, उनकी प्रतिरोधकता कैसी होती है बेटा, बहुत ज़्यादा होती है। अर्थात ज़्यादा प्रतिरोधकता होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी नहीं। क्लियर। तो एक बार मैं अपनी नोट्स दिखा देता हूँ। देखो नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है, प्रतिरोध की निर्भरता, या इसको जो निकल के आएगा, जैसे हम बोलते हैं, जिसको हमने क्या बोला था, रो, इसे बोलेंगे प्रतिरोधकता ज्ञात करना। तो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, चालक तार की लंबाई पर। दूसरा, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तीसरा, चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर। इन तीनों की मैंने आपको अच्छे तरह से समझा दिया था, क्यों कैसे। अब यहाँ से एक छोटी सी हमने डेफिनेशन बना दी। डेफिनेशन क्या कहती है, अतः किसी धातु के एक समान चालक, ठीक है, एक समान चालक तार का मतलब एक समान चालक में जो चालक तार एक किसी का, जैसे लोहा, आयरन, कॉपर या किसका, मिश्र का बना हो, ठीक है, का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या है, समानुपाती, जबकि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो मैंने आपको क्या दिखाया था, प्रतिरोध है, लंबाई है, और यहाँ पे क्या है, उसका क्षेत्रफल आया हुआ है। तो फाइनली यहाँ पे देखिए प्रतिरोध, मैंने क्या बोला था तुम्हें, प्रतिरोध तार की लंबाई के क्या है, समानुपाती, जबकि प्रतिरोध उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ से हमने क्या निकाल दिया था, देखो हमने अपने में दोनों को कंपेयर कर लिया, तो हमने R इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1/A। दो समीकरण A और B से हमने दोनों को क्या किया, यहाँ पे फाइंड आउट किया। R कॉमन, R दोनों में है, तो R क्या हो गया, समानुपाती L के और व्युत्क्रमानुपाती किसके, A के। इसको हमने हटा दिया, ठीक है। जहाँ रो क्या है, आनुपातिक स्थिरांक है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रो को विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ पे देखिए रो बराबर RA/L, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहते हैं, जैसे मैं आपको बता चुका था पहले। प्रतिरोधक का ऐसे मात्रक मैंने तुम्हें निकाल के दिया है, क्या है, ओमेगा मीटर है। अब यहाँ पे कुछ नोट लिखें, कभी कभी पेपर में ये नोट्स आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, आप अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। धातु और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारे धातु, जैसे आयरन है, आयरन का तार हो, या फिर अपना एल्यूमिनियम का तार हो, या जिंक का तार हो, या कॉपर का तार हो, एटसेट्रा, कितनी होती है, 10⁻⁸ मतलब 10⁻⁸ का आप समझ रहे हो, 1/, में अगर मैं यहाँ पर ले लूँ तो कितनी प्रतिरोधकता आ रही है पता है, 1/, में 1000000 मतलब 0.0000 मतलब 8 बार 0 फिर आएगी। तो दैट इनके अंदर प्रतिरोधकता कैसी है, बहुत कम है। 10⁻8 से 10⁻6 तक होती है, मतलब इतनी तक प्रतिरोधकता होगी तो अच्छे चालक है, वह विद्युत के अच्छे चालक अंदर जिनके अंदर प्रतिरोधकता बिल्कुल बहुत ना कम है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम आदि। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है भाई, तथा 10⁻17 ओमेगा मीटर होती है, जैसे रबर, कांच, लकड़ी, ये विद्युत क्या कहते हैं, मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करा सकते हम, ठीक है। तुमने देखा होगा रबड़ हुई आपकी, या फिर लकड़ी हुई, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, नहीं होती है। ओके, तो अतः किसी पदार्थ का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों ही ताप के साथ परिवर्तित करते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा प्रतिरोध और प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगी,
क्या होगी, बदल जाएगी। ओके, तो दोनों ही किस पर डिपेंड करते हैं, तापमान पर। ओके, तो ये था हमारा कौन सा आज का टॉपिक, प्रतिरोधकता। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो कर लेंगे अगले वीडियो। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ।